Hello 10th class. Today I am going to explain chapter 1 A Triumph of Surgery. ये आपकी फुटप्रिंट विदाउट फिट का चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है आपका, ठीक है। तो आप इसको बहुत ध्यान से, इसकी स्टोरीज़ को वैसे मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दी है क्लास में भी, लेकिन अभी मैं आपको इसकी वीडियो सेंड कर देती हूँ तो आप अच्छे से इसको रीड कर लेना। Tricky, a small dog, is pampered and overfed by his rich mistress. ट्रिकी जो है एक छोटा सा डॉग है और वो पैम्पर्ड किया जा रहा है, मतलब उसका पालन पोषण किया जा रहा है और उसको ओवरफीड किया जाता है। किसके द्वारा? उसकी रिच मिस्ट्रेस के द्वारा। ही फॉल सीरियसली इल, वो सीरियसली बीमार पड़ जाता है। एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट्स अ वेटनरी सर्जन, और उसकी जो मिस्ट्रेस हैं वो कंसल्ट करती हैं एक वेट डॉक्टर से। डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन, क्या उसको परफॉर्म किया जाता है किसी ऑपरेशन के लिए, या डज द डॉग रिकवर, क्या डॉग रिकवर कर जाता है। अब हम देखेंगे नीचे, मैं एक्सप्लेन करती हूँ चैप्टर को अच्छे से तो आपको पता चल जाएगा कि स्टोरी क्या है। फर्स्टली मैं आपको बता दूँ कि इसमें 3 कैरेक्टर हैं। फर्स्ट जो कैरेक्टर है वो मिस्टर हैरियट का है। मिस्टर हैरियट यहाँ पर एक डॉक्टर हैं। सेकंड जो कैरेक्टर है वहाँ पर वो मिसेस पम्फ्रे का है। मिसेस पम्फ्रे जो है वो मिस्ट्रेस हैं किसकी? ट्रिकी की। ट्रिकी यहाँ पर स्टूडेंट्स एक डॉग है, एक छोटा सा डॉग है। देखते हैं। आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम, इस समय मैं ट्रिकी के लिए वास्तव में बहुत ज़्यादा चिंतित हूँ। आई हैड पुल्ड अप माई कार वैन आई सॉ हिम इन द स्ट्रीट विद हिज मिस्ट्रेस, जब मैं अपनी कार से जा रहा था तो मैंने उसको उसकी मालकिन के साथ एक गली में देखा। एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस, और इस तरह से उसका अपीयरेंस पा करके मैं शॉक्ड हो गया। ही हैड बिकम उगली फैट, बहुत ही ज़्यादा मोटा, लाइक अ ब्लोटेड ट्राउजर्स विद अ लैग एट ईच कॉर्नर, बिल्कुल ऐसे जैसे कि कोई बहुत ही फैला हुआ, जिसकी चारों टांगे चारों कोने पर फैली हुई हों और धरती को टच कर रही हों, वो इतना ज़्यादा मोटा था। हिज आइज ब्लड शोड एंड जिमी स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड एंड हिज टंग रोल्ड फ्रॉम हिज जॉ, और उसकी जो आँखें थी, उसकी आँखों से खून छलक रहा था, उसमें से पानी बह रहा था जब वो सीधे देख रहा था, और उसकी जो जीभ थी उसके जबड़े से बाहर लटक रही थी। मिसिस पम्फ्रे हैज़ टेंडेड टू एक्सप्लेन, मिसिस पम्फ्रे जो हैं जल्दी से मुझे एक्सप्लेन करती हैं। वो कहती हैं कि ही वॉज सो लिस्टलेस, ये बहुत ही आलसी हो गया है। मिस्टर हैरियट से वो कहती हैं, मतलब डॉक्टर से वो कहती हैं कि मिस्टर हैरियट सच में ये बहुत आलसी हो गया है। ही सीम्ड टू हैव नो एनर्जी, मुझे इसके अंदर कोई एनर्जी दिखाई नहीं देती है। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मेल न्यूट्रिशंस, मुझे लगता है कि ये किसी कुपोषण से संघर्ष कर रहा है, सफ़र कर रहा है। So I have been giving him some little extra vitamin meal to build him up, इसलिए मैं क्या करती हूँ, मिसेस पम्फ्रे कह रही हैं कि इसलिए मैं क्या करती हूँ कि मैं उसको मील के दौरान, यानी कि जो उसका भोजन टाइमिंग है, जो उसका लंच डिनर ब्रेकफास्ट टाइमिंग है, उसी के ड्यूरिंग में मैं उसको कुछ एक्स्ट्रा भी दे देती हूँ। कैसे? जैसे कि सम मॉल्ट एंड कोड लीवर ऑयल, मॉल्ट मतलब होता है जौ, कुछ थोड़ा सा मैं इसको जौ दे देती हूँ। कोड लीवर ऑयल मीन्स होता है मछली का जिगर का तेल। एंड अ बॉल ऑफ हॉर्लिक्स, और मैं एक कटोरा हॉर्लिक्स भी मैं इसको दे देती हूँ एट नाइट में, टू मेक हिम स्लिप, ताकि वो अच्छे से सो सके। नथिंग मच रियली, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू, अब डॉक्टर हैरियट कहते हैं क्या आप इसकी स्वीट्स में थोड़ा बहुत कट डाउन कर रही हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो मिसेस पम्फ्रे कहती है, ओह आई डिड फॉर अ बीट बट ही सीम्ड टू बी सो वीक आई हैड टू रिलैंट, वो कहती हैं कि थोड़ा बहुत लेकिन ये मुझे बहुत कमज़ोर दिखाई देने लगा तो मैंने भी थोड़ी सी लापरवाही की। ही डज़ लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स, सो ये लव करता है, ये बहुत पसंद करता है क्रीम केक्स को और चॉकलेट्स को भी। आई कांट बियर टू रिफ्यूज़ हिम, जिसकी वजह से मैं इसे मना नहीं कर सकती हूँ। आई लुक्ड डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, अब यहाँ पर जो हैरियट हैं, वो डॉक्टर हैरियट फिर से क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि मैंने फिर से उस छोटे से डॉग को नीचे की तरफ देखा, तो वो देखते हैं कि दैट वॉज द ट्रबल, कि वो बहुत परेशानी से जूझ रहा है। ट्रिकीज़ ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड, ट्रिकी का केवल एक ही फॉल्ट था कि वो क्या था? ग्रीड था, वो लालची था। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज़ फूड, क्योंकि वो कभी भी मना ही नहीं करता था खाने को, जो जितना उसको दे दिया जाता था वो उतना खा जाता था, कभी रिफ्यूज़ ही नहीं करता था। ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट,
ही वुड टैकल, वो हमेशा टैकल करता था मील को, चाहे वो दिन हो या रात हो। एंड आई वॉन्डर्ड, और मैं बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित था, अबाउट ऑल द थिंग्स, सभी चीज़ों के बारे में मिसेस पम्फ्रे हैड नॉट मैंशन। मतलब मैं उन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित था जो अभी तक मिसेस पम्फ्रे ने मुझे मेंशन नहीं की हैं। जैसे कि आगे वो पूछते हैं, आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, क्या आप इसको एक्सरसाइज दे रही हो? तो कहती हैं कि वेल ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी। वो कहती हैं हाँ, जैसा कि तुम देख रहे हो अभी भी कि ये थोड़ी बहुत वॉकिंग कर लेता है मेरे साथ। बट हॉकिंग द गार्डनर, लेकिन मेरा जो हॉकिंग जो गार्डनर है, हॉकिंग जो है यहाँ पर हॉकिंग उनके गार्डनर का नाम है, हैज़ बीन डॉन विद लम्बेगो। इस टाइम पे वो क्या है, लम्बेगो, यानी कि उसकी हालत अभी ठीक नहीं है। तो लम्बेगो होता है जिसकी कमर वगैरह में दर्द हो जाता है, तो इस वजह से सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली, जिस वजह से वो उसको रिंग थ्रोइंग नहीं करा पा रहा है। I try to sound sour. Now I really mean this. If you don't cut his food right down and give him more exercise, he is going to be really ill. तो यहाँ पर वो कहते हैं कि आई ट्राइड, मैं ट्राई करती हूँ टू साउंड सेवर, कठोरता दिखाने की, मतलब मैं मतलब यहाँ पे हैरियट कहते हैं, मैंने कठोरता दिखाने की यहाँ पर कोशिश की। और अब वास्तव में इसका मतलब वो कहते हैं कि आई रियली मीन दिस, मैं मतलब समझ रहा हूँ, मतलब मैं गंभीरता से कह रहा हूँ। इफ़ यू डोंट कट हिज फूड, अगर तुमने इसके फूड में कट डाउन नहीं किया, थोड़ी बहुत कमी नहीं बरती, एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, और इसको एक्सरसाइज नहीं दी, तो ही इज़ गोइंग बी रियली इल, तो ये वास्तव में बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, आपको अपने हार्ट को आपको बहुत ज़्यादा हार्ड बनाना पड़ेगा, और इसकी डाइट में भी आपको, इस डाइट के लिए भी आपको स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। मिसेस पम्फ्रे wrung हर हैंड्स, मिसेस पम्फ्रे जो हैं इस तरह से बेचैनी, मतलब बेचैन सी हो जाती हैं, अपने हाथों को मसलती हैं। ओ आई विल, और वो कहती हैं हाँ मैं कठोरता दिखाऊंगी मिस्टर हैरियर, आई एम सच यू आर राइट। वो कहती हैं कि मैं जानती हूँ कि आप सही हो, बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, लेकिन ये मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है, सो वेरी डिफ़िकल्ट। शी सैट ऑफ हैड डाउन, वो इस तरह से अपने सर को झुकाते हुए अलॉन्ग द रोड, सड़क पर अकेले, एज इफ डिटरमाइंड टू पुट द न्यू गेम इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली, मतलब इस तरह से उनको देख के लग रहा था कि जैसे कि वो वास्तव में अब प्रैक्टिस करेंगी, अपने आप को नए तरीके से उसकी डाइट में कट डाउन करने के लिए, जैसे वो प्रैक्टिस करेंगी, तो उन्होंने इस तरह से रिएक्ट किया। आई वॉच देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न, मैं वॉच कर रहा था उसकी जो ग्रोइंग कंसर्न थी, यानी कि उनकी बढ़ती हुई जो चिंता थी, उसको मैं जानने की कोशिश कर रहा था। ट्रिकी वॉज चर्चिंग अलॉन्ग इन हिज लिटिल चिट कोट, और ट्रिकी जो था चारों तरफ फैला हुआ चल रहा था, चारों टांगों से अपने फैला करके चल रहा था, और अपने छोटे से कोट कर पहन कर। ही हैड ए होल वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स, उसके पास एक वार्डरोब यानी कि एक अलमारी भरी हुई है इस तरह की कोटों की, फॉर द कोल्ड वेदर एंड अ रेन कोट फॉर द वेट डेज, इस तरह की मतलब कोल्ड वेदर के लिए अलग से कोट हैं उसके पास, एंड रेन कोट्स अलग हैं वेट डेज के लिए। ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रॉपिंग इन हिज हार्नेस, और वो स्ट्रगल कर रहा था इस टाइम पर, वो जो स्ट्रगल कर रहा था अपनी मतलब हार्नेस की वजह से, मतलब वो बहुत ज़्यादा इस टाइम पे परेशान था और उन चीज़ों से वो जूझ रहा था। आई थॉट, मुझे पता था कि इट वुड बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पम्फ्रे, और मैं जानता था, मुझे पता था कि जो ये लंबे समय तक नहीं रहेगा चलेगा, मिसेस पम्फ्रे मुझे जल्दी ही बुलाएंगी, क्योंकि जो कंडीशन थी इस टाइम पे ट्रिकी की वो बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज़, ऐसा ही हुआ जैसा मैंने सोचा था। मेरी एक्सपेक्टेड कॉल कुछ ही दिनों में मेरे पास आ गई। मिसेस पम्फ्रे वॉज डिस्ट्रॉट, मिसेस पम्फ्रे बहुत परेशान थी। ट्रिकी वो डिड नथिंग, ट्रिकी कुछ नहीं खा रहा था। रिफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेज एंड बिसाइड्स ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, वो अपनी सभी फेवरेट डिशेस को क्या कर रहा था, अवॉइड कर रहा था, और इसके अलावा वो लगातार वॉमिटिंग भी कर रहा था। ही स्पेंड ऑल हिज टाइम लेइंग ऑन रंग पेंटिंग
और उसने अपना पूरा टाइम कैसे स्पेंड कर रहा था, सिर्फ वो अपने लेट करके पड़ा रहता था, ऐसे ही अपने टाइम को स्पेंड कर रहा था। डिड नॉट वॉन्ट टू गो फॉर वॉक, ना तो वो वॉक के लिए जाना चाहता था, डिड नॉट वॉन्ट टू एनीथिंग, ना ही वो कुछ करना चाहता था। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, और मैंने अपना प्लान्स तो एडवांस में बनाया ही हुआ था। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड। मेरा जो प्लान था वो यही था कि ट्रिकी को कुछ समय के लिए उस घर से बाहर निकाला जाए। आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन। मैंने यहाँ पर मिसिस पम्फ्री को सजेस्ट किया कि इसको हॉस्पिटलाइज्ड किया जाएगा फॉर अ फोर्टनाइट, अबाउट अ फोर्टनाइट। फोर्टनाइट मतलब होता है 15 डेज़ के लिए, टू केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सोन, जो पुअर लेडी थी वो ऑलमोस्ट बेहोश होने लगी। शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई, वो श्योर थी कि वो मतलब पाइन हो जाएगी, परेशान रहेगी, वो मर सकती है। इफ़ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे, अगर वो उसे हर रोज़ ना देखे। बट आई टुक अ फर्म लाइन, लेकिन मैंने भी अपनी एक फर्म लाइन रखी। ट्रिकी वॉज वेरी इल, मैंने बताया कि ट्रिकी बहुत ज़्यादा बीमार है, एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम, और उसको बचाने का सिर्फ यही रास्ता है। इन फैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, और बेस्ट यही रहेगा कि इस टाइम बिना डिले किए उसको यहाँ से ले जाया जाए। एंड फॉलोड बाय मिसिस पम्फ्री विलिंग्स, और इस तरह से मिसिस पम्फ्री द्वारा फॉलो किया गया। आई मार्च्ड आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग wrapped इन अ ब्लैंकेट, और इस तरह से जो लिटिल डॉग है उसको उसके कंबल में wrapped किया गया और मेरी कार तक ले जाया गया। द एंटायर स्टाफ वॉज roused एंड मेड्स rushed इन एंड आउट ब्रिंगिंग हिज डे बेड, हिज नाइट बेड, फेवरेट कुशन्स, टॉयज़ एंड रबर रिंग्स। और जो ऑलमोस्ट स्टाफ था वो सभी स्टाफ उठ जाता है, और जो मेड थी वो एकदम से उसके सामान को रखने लगी, जैसे कि उसका डे बेड, हिज नाइट बेड, फेवरेट कुशन, उसके टॉयज़, रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बॉल, लंच बॉल, सपर बॉल, इस तरह के सभी सामान को मेरी गाड़ी में भरने लगे। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ, मुझे महसूस होने लगा कि मेरी जो कार है इन सबको नहीं रख सकती है, मतलब इतना सब कुछ सामान मेरी कार में नहीं आ सकता है। आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, मैंने ड्राइव करना स्टार्ट कर दिया। एज आई मूव्ड ऑफ, जैसे ही मैं मूव्ड किया वहाँ से, मिसिस पम्फ्रे विद अ डेस्पेरिंग क्राई, मिसिस पम्फ्रे बहुत दुख के साथ चिल्लाती हैं, एंड थ्रू एन आर्म फुल ऑफ द लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो, और वो क्या करती हैं, जो उन्होंने अपने डॉग का एक कोट अपने हैंड में लिया हुआ था, लिटिल कोट्स लिया हुआ था, उसको एकदम से मेरी विंडो में फेंक देती हैं। आई लुकड इन द मिरर, मैं मिरर में देख रहा था। बिफोर आई टर्न, जब मैं टर्न किया कॉर्नर पर ऑफ द ड्राइव करते टाइम पे, तो एवरीबडी वॉज इन टीयर्स, हर कोई रोया हुआ था। आउट ऑन द रोड पर जाते हुए आई ग्लैंस्ड, मैंने नज़र डाली डाउन की तरफ, एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल, उस बेचारे लिटिल एनिमल पर, जो गैस्पिंग ऑन द सीट बाय माई साइड, जो मेरी साइड वाली सीट पर ही लेटा हुआ था। आई पैटेड द हेड, मैंने उसके सर को थपथपाया। एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव, और ट्रिकी ने बड़ी बहादुरी के साथ एफर्ट करते हुए टू वैग हिज टेल, अपनी पूँछ को हिलाया। पुअर ओल्ड लैड, मैंने उसको कहा, यू हैव नॉट अ किक इन यू बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू, मतलब वो कहते हैं कि तुम इस टाइम पे किक भी मतलब नहीं करने की हालत में हो, लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हें क्योर करके, मतलब मैं तुम्हें ठीक कर सकता हूँ, मेरे पास तुम्हारा इलाज है। एट द सर्जरी, जब वो सर्जरी पर पहुँचते हैं, मतलब अपने हॉस्पिटल पर पहुँचते हैं, तो द हाउस होल्ड डॉग्स, जितने भी वहाँ पर डॉग्स थे, वो सर्ज्ड राउंड में चारों तरफ हो जाते हैं मेरे। ट्रिकी लुक्ड डाउन एट द नॉइजी पैक विद डल आइज एंड वैन पुट डाउन ले मोशनलेस ऑन द कारपेट, और ट्रिकी जो है इस टाइम पर बहुत ज़्यादा, मतलब डाउन एट द नॉइजी पैक विद डल आइज, अपनी जो आँखें थी अपनी डल आँखों से वहीं पर पड़ा रहता है, पुट डाउन नीचे की तरफ, और मोशनलेस वो रहता है बिल्कुल कारपेट पर पड़ा हुआ है। द अदर डॉग्स, जो दूसरे कुत्ते होते हैं, डॉग्स होते हैं, आफ्टर स्नीफिंग, उसको सूंघते हुए चारों तरफ, फॉर अ फ्यू सेकेंड, कुछ सेकंड के लिए उसको सूंघते हैं, और बाद में वो डिसाइड करते हैं कि ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम, और वो बाद में क्या डिसाइड करते हैं कि ये कोई अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है, और उसको इग्नोर कर देते हैं। आई मेड अप अ बैड
फॉर हिम, और उसके लिए मैं एक बेड बनाता हूँ, एक मतलब उसके लिए बेड तैयार करता हूँ इन अ वार्म लूज बॉक्स, एक थोड़े से गर्म लूज बॉक्स पर, नेक्स्ट टू द वन, एक मतलब बराबर में ही जहाँ पर दूसरे डॉगी का बना हुआ था, वेयर द अदर डॉग स्लैप, जहाँ पर दूसरे डॉग्स भी सोते थे। फॉर 2 days, 2 दिन के लिए आए, केप्ट एन आई ऑन हिम, मैंने अपनी एक नज़र उसी पर रखी, गिविंग हिम नो फूड, मैंने उसे कोई भोजन नहीं दिया, बट प्लेंटी ऑफ वाटर, लेकिन मैं उसे पानी देता रहा। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स, और सेकेंड डे पर उसने कुछ इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया अपने चारों तरफ की चीज़ों में। एंड ऑन द थर्ड ही बिगैन टू विम्पर वैन ही हियर द डॉग्स इन द यार्ड, और थर्ड डे उसने शुरू किया थोड़ा सा विम्पर करना जब उसने डॉग्स की आवाज़ सुनी यार्ड में। वैन आई ओपन द डोर, जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो ट्रिकी टॉटेड आउट, ट्रिकी वहाँ पर गया, एंड वॉज इमीडिएटली, और तुरंत, एंगुल्फ बाय जो, और वो जो के साथ एंगुल्फ मतलब जो के साथ घुल मिल गया, द ग्रे हाउंड एंड हिज फ्रेंड्स, उसके दोस्तों के साथ भी। आफ्टर रोलिंग हिज ओवर एंड थ्रोली इंस्पेक्टिंग हिम, वहाँ पर वो उन्हीं के पीछे मतलब जो था उसको एंगुल्फ करता है, उसको सूंघता है, तो वो क्या करता है, ग्रे हाउंड एंड हिज फ्रेंड, और उसके दोस्तों के साथ, तो वो उसके बाद लुढ़कता हुआ धीरे धीरे उनके पीछे जाता है, थ्रोली इंस्पेक्टिंग हूँ, और उनको जज करता है। द डॉग्स मूव ऑफ डाउन द गार्डन, और सभी डॉग्स जो हैं वो गार्डन की तरफ चले जाते हैं। ट्रिकी फॉलोड दैम, ट्रिकी फॉलोड करता है उनको, रोलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस फैट, अब धीरे धीरे किस तरह से, रोलिंग मतलब लुढ़कते हुए उनको फॉलो कर रहा है, और बड़े सरप्लस अपने भारी फैट के साथ। लेटर दैट डे, उस दिन के बाद, आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, मैं प्रेजेंट था उस टाइम पे जब फीडिंग टाइम आया। आई वॉच्ड वाइल ट्रिस्टन स्लॉप्ड द फूड इनटू द बाउल, और मैं देख रहा था, मैं वॉच कर रहा था जब ट्रिस्टन उसका एक फ्रेंड है जो वहीं पर डॉग्स की हेल्प करता है, डॉग्स का वर्क करता है, तो ट्रिस्टन जब स्लॉप्ड कर रहा था फूड को उनके बॉल में, देयर वॉज द यूजुअल हेडलॉन्ग रश फॉलोड बाय द साउंड्स ऑफ हाई स्पीड ईटिंग, और वहाँ पर क्या होता है, यूजुअली अक्सर एक इस तरह की भीड़ हो जाती है, और इस तरह का साउंड होता है हाई स्पीड का खाते समय, मतलब डॉग इस तरह से झपट जाते हैं सारे कि अपना फूड जल्दी जल्दी वो फिनिश करें। एवरी डॉग न्यू, क्योंकि हर एक कुत्ता जानता है कि दैट इफ़ ही फैल बिहाइंड, अगर वो पीछे रह गए, द अदर ही वॉज लायबल टू हैव टू सम कॉम्पिटिशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ द हिज मील, क्योंकि उन्हें डर रहता है कि अगर वो ज़रा भी पीछे रह गए तो उन्हें अपने लास्ट पार्ट के लिए अपने कंपटीशन करना पड़ेगा, लास्ट हिस्से के लिए, खाने के हिस्से के लिए उन्हें कंपटीशन करना पड़ेगा। When they had finished, जब वो फिनिश कर देते हैं तो ट्रिकी टुक अ वॉक राउंड, ट्रिकी वहाँ पर वॉक राउंड करता है, मतलब आता है धीरे से राउंड करना शुरू कर देता है द शाइनिंग बॉल, उन चमकते हुए कटोरों पर, और लिकिंग करता है कैजुअली इनसाइड 1 or 2 ऑफ देम, और उनमें से 1-2 कटोरे में वो मतलब जीभ से लिकिंग करता है, उसे चाटता है। नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बॉल वॉज पुट आउट फॉर हिम, नेक्स्ट डे एक एक्स्ट्रा बॉल उसके लिए रखा जाता है। एंड आई वॉज प्लीज्ड टू सी हिम जॉसलिंग हिज वे टुवार्ड्स, और मैं बहुत ज़्यादा खुश होता हूँ ये देख करके कि वो जॉसलिंग यानी कि वो झपट रहा है अपने आगे की तरफ। फ्रॉम दैन ऑन, तभी से, हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड, उसकी जो प्रोग्रेस है वो बढ़ जाती है, बढ़ने लगी है। ही हैड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड, उसे किसी भी तरह की मेडिसिनल ट्रीटमेंट की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। बट ऑल डे ही रैन अबाउट विद द डॉग, लेकिन वो पूरे दिन क्या करता रहता था, रैन, दौड़ता रहता था अदर डॉग्स के साथ। जॉइनिंग इन द फ्रेंडली स्क्रीमेज, और वो उनको ज्वाइन कर चुका था एक फ्रेंडली तरीके से। ही डिस्कवर्ड, वो खोज करते रहते थे, जॉयज़, आनंद, द जॉयज़ ऑफ बीइंग बाउल्ड ओवर ट्रैम्प्ड ऑन एंड स्क्वाज्ड एवरी फ्यू मिनट्स, मतलब वो वहाँ पे क्या करते रहते थे, वो जॉय करते रहते थे, और बाउल्ड मतलब जो ओवर मतलब वहाँ पर जो है भागे दौड़ते रहते थे, ट्रैम्प करते रहते थे, स्क्वाज एवरी फ्यू मिनट, हर कुछ मिनट्स में। ही बिगैन एन एक्सेप्टेड मेंबर द गैंग, और धीरे धीरे वो एक एक्सेप्टेड मेंबर बन चुका था उनके गैंग का। एन अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट, एक ऐसा नापसंद अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट, यानी कि लिटिल ऑब्जेक्ट उसको इसलिए कहा गया है सिल्की क्योंकि उसके जो बाल थे वो सच में बहुत सिल्की थे और बड़े थे, और वो छोटा था। अमंग द शैगी क्रू
फाइटिंग लाइक अ टाइगर, और वो भी एक टाइगर की तरह मतलब फाइटिंग करने लगा फॉर हिज शेयर, अपने हिस्से के लिए, एट मील टाइम पर, एंड हंटिंग और मारने लगा चूहों को, द ओल्ड हैन हाउस में जाकर के रात को सभी डॉग्स के साथ में जाकर के वो भी चूहों को मारने लगा। ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ, सच में उसने ऐसा टाइम कभी भी अपनी लाइफ में नहीं बिताया होगा। ऑल द वाइल मिसेस पम्फ्रे hovered annexiously in the background, ringing a dozen times a day for the latest bulletins। और पूरे दिन दूसरी तरफ क्या था, जो मिसेस पम्फ्रे थी वो पूरे दिन दर्जनों बार मुझे कॉल करके उसके बारे में पूछती रहती थी। I dodged the questions about whether his cushions were being turned regularly or हिज करेक्ट कॉट वॉर्न अकॉर्डिंग टू द वेदर। उनके क्वेश्चंस क्या होते थे, क्या तुम रेगुलरली उसके क्वेश्चंस बदलते रहते हो और उसको जो है वेदर के अकॉर्डिंग ही आप उसे कोट पहना रहे हो या नहीं। बट आई वॉज एबल टू टेल हर दैट द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर, लेकिन मैं सिर्फ यही बताने के लिए एबल रहता था कि जो लिटिल फेलो है वो आउट ऑफ डेंजर है। एंड कन्वेंसिंग रैपिडली, और वो जल्दी से कन्वेंस भी कर रहा है, कन्वेंस कर रहा है, अपना रिकवर कर रहा है। द वर्ड कन्वेंसिंग वर्ड सुन करके जो सीम्ड टू डू समथिंग टू मिसेस पम्फ्रे, मतलब मिसेस पम्फ्रे जो थी और भी मतलब एकदम से आकर्षित नज़र आती हैं। वो कहती हैं शी स्टार्टेड, उन्होंने शुरू कर दिया, टू ब्रिंग लाना राउंड फ्रेश एग्स, उन्होंने फ्रेश एग्स लाने शुरू कर दिए, 2 डज़न एट अ टाइम, 2 दर्जन एक बार में, टू बिल्ड अप ट्रिकीज स्ट्रेंथ, ताकि ट्रिकी की स्ट्रेंथ बनी रहे। फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 एग्स ईच फॉर ब्रेकफास्ट। अब ये मेरे और मेरे पार्टनर के लिए सच में बहुत हैप्पी टाइम था, क्योंकि मैं और मेरा पार्टनर जो है 2 एग्स ब्रेकफास्ट में ले लिया करते थे, क्योंकि वो ट्रिकी को तो कुछ नहीं देता था इस तरह से, वो खुद नहीं चाहता था कि ट्रिकी को जो है कुछ एक्स्ट्रा खाने के लिए दिया जाए। बट व्हेन द बॉटल्स ऑफ वाइन बिगेन टू अराइव, लेकिन जब वाइन की बॉटल्स आने लगीं, The real possibilities of the situation began to dawn on the household। फिर तो हमारी जो रियल पॉसिबिलिटी थी वो सिचुएशन की ऐसी शुरू हो गई कि हम मतलब हाउस होल्ड घर में ही मतलब हम लोग इंजॉय करने लगे। इट वॉज टू एनरिच ट्रिकी ब्लड, और ट्रिकी के मतलब ये ब्लड को एनरिच करने के लिए आने लगी थी। लंच बिकेम अ क्रिमिनल ओकेजन, सॉरी सेरेमनियल ओकेजन, जो लंच था हमारा अब क्या होने लगा, एक सेरेमनियल ओकेजन होने लगा। विथ 2 ग्लासेस ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील। हम क्या करते थे, 2 ग्लासेस ऑफ वाइन जो थी वो तो हम खाने से पहले ले लेते थे, और ड्यूरिंग द मील हम लेते रहते थे। नेक्स्ट, वी कुड हार्डली बिलीव इट व्हेन द ब्रांडी केम टू पुट अ फाइनल एज ऑन ट्रिकीज कंसल्टेशंस। और मुझे तो हार्डली ही विश्वास हो पाया जब ट्रिकी के लिए फाइनली ब्रांडी आने लगी। फॉर अ फ्यू नाइट द फाइन स्पाइरेट वॉज रोल्ड अराउंड इन हेल्ड एंड रिवेंटली ड्रंक। कुछ दिनों तक तो, कुछ रातों तक तो हमने मतलब अपनी जो रातें हैं इतने अच्छे से बिताई कि मैं विश्वास ही नहीं कर सकता इस चीज़ के लिए। मतलब उसको इतना प्यारा दौर चला था कि मतलब उनको हमने उसको मतलब हम समझ ही नहीं पाए कि हाँ कितना हमें मतलब अच्छे दिन आए हैं हमारे। दे वर डेज ऑफ डीप कॉन्टैक्ट स्टार्टिंग वेल विद द एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग। वो दिन बहुत ही अच्छे थे सच में, जो स्टार्टिंग होती थी हमारी एक्स्ट्रा एग से मॉर्निंग में, इम्प्रूव्ड हो जाते थे एंड सस्टेन्ड बाय द मिड डे। और जो हम मिड डे में यानी कि दोपहर में जो हम खाना खाते थे, एंड फिनिशिंग, और हमारी जो फिनिशिंग होती थी मतलब हमारी जो लास्ट होता था वो लग्जरीज राउंड द फायर विद द ब्रांडी, आग के चारों तरफ बैठ के ब्रांडी के साथ ख़त्म होती थी। इट वॉज अ टेम्पटेशंस टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट। मतलब उस टाइम पे तो ये लगने लगा था कि जो ट्रिकी है वो हमारा परमानेंट गेस्ट बन जाए। बट आई न्यू, लेकिन मैं जानता था कि मिसेस पम्फ्रे वॉज सफरिंग, मिसेस पम्फ्रे सच में बहुत सफ़र कर रही हैं। एंड आफ्टर अ फोर्टनाइट, और वो वेट कर रही हैं एक फोर्टनाइट का। फेल्ट कंपल्ड टू फ़ोन, और ये सब फेल करते हुए, महसूस करते हुए मैंने उनको फ़ोन किया एंड टैल, और उनको बताया कि दैट द लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड एंड वॉज अवेटिंग कलेक्शन, कि जो लिटिल डॉग है वो रिकवर कर चुका है एंड वो वेटिंग कलेक्शन यानी कि वो उसको कलेक्ट कर सकती हैं, ले जा सकती हैं। विद इन मिनट्स, कुछ ही मिनटों में, अबाउट 30 feet ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक मेटल ड्रू अप आउटसाइड द सर्जरी,
कुछ ही मिनट बाद क्या होता है कि 30 फीट ग्लीमिंग चमकती हुई एक ब्लैक कलर की कार वहाँ पर मुझे नज़र आती है सर्जरी के आउटसाइड। द चोफर ओपन द डोर, जो चालक है वो दरवाज़ा खोलता है, एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेस पम्फ्रे ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर। और मैं जस्ट जो हूँ उस टाइम पे मतलब मैं फिगर आउट कर लेता हूँ कि मैंने मतलब फिगर आउट कर लिया कि इसमें मिसेस पम्फ्रे ही हैं, क्योंकि जो अंदर बिल्कुल अंदर बैठी हुई हैं। हर हैंड्स वर टाइटली क्लैप्स, क्योंकि उन्होंने अपने हाथों को टाइटली क्लैप्स किया हुआ था इन फ्रंट ऑफ हर, अपने सामने। एंड हर लिप्स ट्रैम्बल्ड, और उनके जो होठ थे वो कांप रहे थे। वो कहती हैं फिर, ओ मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रूथ, क्या तुमने मुझे सच बताया है? इज़ ही रियली बेटर, क्या वो बिल्कुल ठीक है? यस यस सॉरी, ही इज़ फाइन, वो बिल्कुल ठीक है। देर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, उसे कोई ज़रूरत नहीं है इस टाइम पे कि आप उसे कार से ले जाएं। आई विल गो, मैं अभी जाता हूँ और उसको लेके आता हूँ। फैच हिम, उसको लेके आता हूँ। आई वॉकड थ्रू द हाउस, मैं हाउस की तरफ से गया। इनटू द गार्डन, फिर गार्डन में पहुँचा। अ मास ऑफ डॉग्स, जो झुंड था कुत्तों का, वॉज हार्टलिंग डाउन, चारों तरफ से घेरे हुए था, मतलब उन्होंने चारों तरफ एक घेर बनाया हुआ था। एंड राउंड द लॉन एंड इन देयर मिड्स, और उनके बीच में ईयर फ्लैपिंग, अपने कानों को फड़फड़ाते हुए, अपनी पूंछ को हिलाते हुए, वॉज द लिटिल गोल्डन फिगर आउट ऑफ ट्रिकी, जो छोटा सा लिटिल गोल्डन फिगर था, यानी कि जो ट्रिकी था, वो उनके बीच में खड़ा था। इन 2 weeks he had been transformed into a little हार्ड मसल्स एनिमल, 2 ही हफ्तों में वो बहुत ही मजबूत और हार्ड मसल्स वाला एनिमल बन चुका था। ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक, स्ट्रेचिंग आउट इन द ग्रेट बाउंड्स, हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड, मतलब वो इतना मजबूत बन गया था कि जो उसकी चेस्ट थी वो ज़मीन को छू रही थी, और उसका मतलब अब वो मतलब एकदम उसकी जो चेस्ट थी वो ज़मीन को छू रही थी, रगड़ रही थी छाती उसकी, और वो अच्छे से खाने भी लगा था, और वो मतलब लोगों से कॉम्पिटिशन्स भी कर सकता था, मतलब अदर डॉग्स से। आई कैरीड हिम बैक अलॉन्ग द पासेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस, मैं उसको लेकर के आया पासेज से होता हुआ, पासेज मतलब बरांडे, बरांडे से होते हुए मैं उसको लेके आता हूँ घर के सामने, फ्रंट ऑफ द हाउस। द चोफर वॉज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन, अभी तक जो चालक था उसने दरवाजे को पकड़े हुए था, वो खोले हुए था कार के दरवाजे को। एंड व्हेन ट्रिकी सॉ, और जैसे ही ट्रिकी देखता है हिज मिस्ट्रेस, अपनी मालकिन को, ही टुक ऑफ फ्रॉम माई आर्म्स, वो मेरी आर्म्स से एकदम से छूट जाता है। इन अ ट्रेमेंडियस, अचानक से उसकी गोद में, वो ट्रेमेंडियस लीप उसकी गोद में कूद पड़ता है। एंड सील इनटू मिसेस पम्फ्रे लैप, मतलब मिसेस पम्फ्रे की, मतलब मेरी जो बाहों से छूट के, लीप से छूट करके वो एकदम मिसेस पम्फ्रे की लैप में जा गिरता है। शी गेव स्टार्टेड, ओ, वो एकदम से मतलब कहती हैं ओ, एंड दैन हैड डिफाइंड हर सेल्फ एज, और अपने आप को बचाते हुए उससे, स्वाम्ड ओवर हर लिकिंग हर फेस एंड बार्किंग, क्योंकि वो उनको एकदम से क्या करने लगता है, चाटने लगता है और उनको देख करके भौंकने लगता है, तो वो अपने आप को वहाँ पर बचा रही हैं उससे। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट, इस एक्साइटमेंट के दौरान ही, आई हेल्प द सफर, मैं उस सफर की हेल्प करता हूँ। और टू ब्रिंग, किस चीज़ में हेल्प करता हूँ, लाने में, क्या लाने में, उसके जो बेड्स हैं, उसके टॉयज़, कुशंस, कोट्स एंड बॉल्स, नन ऑफ विच हैड बीन यूज, वो सारे सामान वापस लाने में जिनका अभी तक मैंने कोई यूज़ नहीं किया था। आज द कार मूव्ड अवे, जैसे ही कार वहाँ से मूव करती है, मिसेस पम्फ्रे लीन्ड आउट ऑफ द विंडो, मिसेस पम्फ्रे लीन्ड आउट मतलब वो विंडो से बाहर की तरफ झांकती हैं। टीयर्स शोज इन हर आइज, उनकी आंखों में जो आंसू थे वो छलक रहे थे। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, उनके जो होठ थे वो फड़फड़ा रहे थे। ओ मिस्टर हैरियट, वो एकदम से चिल्ला के कहती हैं, ओ मिस्टर हैरियट, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं किस तरह से तुम्हारा धन्यवाद करूँ। दिस इज़ ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी, वो कहती हैं कि ये सच में अस्पताल की विजय है।